नमस्कार, देवभूमि हिमाचल की खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए की बड़ी घोषणा। साल 2023 में भारी बारिश की वजह से आई आपदा को लेकर मिलेगी मदद। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से शिमला लौटे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा, हिमाचल के लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का सरकार से किया है आग्रह। चंबा के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी का पेन स्टॉक फटने का मामला आया सामने। बड़ा हादसा होने से टला, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऊना जिला प्रशासन ने की शानदार पहल। डीसी ने स्थानीय लोगों को वितरित किए निःशुल्क पौधे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट से जुड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2024 में बड़ी घोषणा हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश के लिए भी बड़ी घोषणा की है और साल 2023 में भारी बारिश की वजह से आई आपदा को लेकर मदद का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया। हालांकि कितने रुपयों की मदद की जाएगी इसका जिक्र घोषणा में नहीं किया गया, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2024 पेश होने पर पीटीसी न्यूज ने लोगों से बातचीत की है, उनसे राय जानी है। इस दौरान लोगों ने बजट को कैसा बताया है, कैसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, देखिएगा। दीपन गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो हैं एमडी रुचिरा पेपर्स कालाम के। नमस्कार सर, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत। पहले तो ये बताइए कि एक आम जनता की भाषा में अगर हम समझें तो ये बजट कैसा है? आम जनता के हिसाब से तो बजट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज इनकम टैक्स में कुछ रिबेट है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए, उनको फास्टर एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। पॉपुलिस्ट बजट है, तो बजट फ्रॉम तो जैसे मैं एक आम इंसान की तरह ही फिर से पूछना चाहूंगी कि क्या सभी वर्गों को थोड़ा थोड़ा दिया गया है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा संतुष्ट किया जा सके? मतलब सुनते वक्त हमें ऐसा लगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब जो हमने भी सुना है जी, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। बट जैसे हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडस्ट्री में हिमाचल की स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे पहले आईडीएस स्कीम थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी रखी हुई थी कि कोई इन्वेस्टमेंट लाता है, एग्जिस्टिंग यूनिट भी और नया यूनिट भी, तो उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट थी। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं आई है, बिकॉज हिमाचल जो है वो एक हिली स्टेट है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी जो है वो सारा बाहर से आता है और फिनिश गुड्स भी मैक्सिमम बाहर जाता है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी सी हिमाचल की इंडस्ट्रीज की थोड़ी टाइट रहती है, तो इस वजह से हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई स्कीम आएगी जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से शिमला लौटे मंत्री विक्रमादित्य सिंह मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और सीएम सुक्खू ने मजबूती से हिमाचल के लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री से आपदा के समय उनके द्वारा की गई 152 करोड़ रुपए की घोषणाओं को भी पूरा करने का आग्रह किया है। वहीं उन्होंने भाजपा को विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने की भी अपील की है। कि हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो विकासात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं उनको लगातार गति देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी दृष्टि से और इसी सोच के साथ 3 दिवसीय दिल्ली का हमारा दौरा था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो हमने सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ दिल्ली में करी है,
जिसमें हिमाचल से संबंधित बहुत से मसले जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे, उनको हमने प्राथमिकता पे, मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको प्राथमिकता पे आदरणीय मंत्री जी के समक्ष और जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उनके समक्ष उनको उठाया है, जिसमें ख़ास रूप से पहली बात जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी, जो हमारा डैमेजेस प्रदेश के अंदर हुए हैं, ख़ास करके पिछली आपदा के दौरान, जिसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार ने दिया है और उसके कार्यों को रेस्टोरेशन करने का पूरा प्रयास किया गया है। आज भी करीबन हमारी 550 से लेकर 600 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी है। इधर चंबा जिले के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी के पेनस्टॉक फटने का मामला सामने आया है। हालांकि गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टला है। आसपास लोगों के मौजूद ना होने के चलते कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी हादसे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है और कंपनी प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊना जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल की है और निःशुल्क पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है और पौधारोपण वितरण कार्यक्रम के तहत डीसी दफ्तर परिसर में डीसी जतिन लाल ने स्थानीय लोगों के साथ कई एनजीओ के प्रतिनिधियों को स्ट्रिप्स प्रजाति के 1100 पौधे वितरित किए हैं। बता दें कि वन महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ऊना ने वन विभाग के सहयोग से इस पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। सिरमौर के डीईपी संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जिला कार्यकारिणी के चुनाव को असंवैधानिक करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि डीईपी टीचर्स द्वारा जिला कार्यकारिणी का जो चुनाव करवाया गया था वो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और कुछ स्वयंभू कर्मचारी नेताओं को पद का लालच था, इसीलिए ऐसा सब किया गया है। डीईपी संघ का एक नव गठित कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उसमें चंद डीपी साथियों ने अपनी पद की लालसा में ये चुनाव करवाया है, जो कि असंवैधानिक है और नियमों के विरुद्ध है। तो मैं डीपी संघ के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहूँगा, जो चुनाव प्रक्रिया है उसके लिए राज्य कार्यकारिणी चुनाव की अधिसूचना जारी करती है। उसके बाद हमारे खंड स्तर पे या स्कूल लेवल पे सदस्यता शुल्क लिया जाता है और उसके बाद खंड स्तर पर गठन किया जाता है। तत्पश्चात जिला की चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है। तो ये चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसको कल के कुछ डीपी साथियों ने नियमों को दरकिनारे करके एक नई कार्यकारिणी का गठन किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो गठन हुआ है वो शिक्षक महासंघ के इशारे पे हुआ है और मेरा राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री मोहन नागटा जी से निवेदन रहेगा कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए। तो इस खबर के साथ फिलहाल हिमाचल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।